हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे लोन के दूसरे पार्ट में के, है ना, लोन टेकन के रूप में। इसके पहले हमने आपको बता दिया था कि अगर हम किसी को लोन देते हैं तो उस केस में कैसे हम लोग एंट्री पास करते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं, है ना, क्या सेटिंग्स होते हैं, और कैसे हम लोग जो है उसको वन बाय वन, है ना, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, है ना। और किस तरह से देखें हम लोग आसान तरीके से टैली प्राइम हर महीने का इंटरेस्ट जो है अपने आप खुद ब खुद जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आज लोन का जो है दूसरा पार्ट है जिसमें हम लोग सीखेंगे अगर हम लोग किसी से लोन लेते हैं तो उस केस में हम लोग कैसे एंट्रीज करेंगे, है ना। जस्ट समझ सकते हैं कि जो लोन से एडवांस है उसका हमारा ऑपोजिट है ना। वहां हम लोग जो है डेबिट नोट कर रहे थे, यहाँ हम लोग क्रेडिट नोट करेंगे, है ना। ठीक है, वहां पर हम लोग जो है किसी को लोन दे रहे थे तो यहाँ से हम लोग किसी से लोन लेंगे। यहाँ हमने एचडीएफसी बैंक से जो है लोन ले रखा। सेम क्वेश्चन है ताकि आपको आंसर जो मिलाने में जो है कोई दिक्कत नहीं हो, है ना। ठीक है, तो कहने का मतलब हमारा ये है कि हमने जो है 2 लाख रुपया एचडीएफसी बैंक से लोन लिया है। यहाँ भी हमें लेजर बनाना है ना, जिससे जो है अब पहले ये जानिए कि एचडीएफसी बैंक का जो हमने लेजर बनाया था वो नॉर्मली पहले हमने क्या रखा था, बैंक अकाउंट में, है ना। अगर बैंकिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड अगर हमें बैंक का लेजर हम बना रहे हैं, है ना, तो उसका जो होगा ग्रुप होगा उस लेजर का, वो हमारा जो है बैंक अकाउंट होगा, है ना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर चूंकि हमने एचडीएफसी बैंक से हमने 2 लाख रुपया लोन लिया है तो यहाँ पर हमारा लोन अकाउंट खुलेगा, है ना। तो चलते हैं, है ना, फिर से जो है कैसे हम लोग टैली जो है में इसको करेंगे। मैं आप सभी का स्कॉलरशिप की तरफ से स्वागत करता हूँ, है ना। ठीक, और धन्यवाद भी देता हूँ कि आप लोग जो है इतने अच्छे ढंग से आप उसको हमारे वीडियो को देखते हैं, है ना। ठीक, तो यहाँ से हम लोग आए टैली का, हमने कंपनी सबसे पहले नई कंपनी हमने यहाँ से बना लिया, है ना, स्कॉलर्स स्काई, है ना। और यहाँ से हमने ये, है ना, आए हम लोग यहाँ से हम लोग आने के बाद यहाँ से पिछले क्लास की तरह, है ना, यहाँ इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन इसे हमें यस करना है ना। फिलहाल के लिए हम लोग जीएसटी को नो करेंगे। सबसे लास्ट में जीएसटी पर आएंगे ना, ताकि सारा आपका कंसेप्ट क्लियर हो। चलिए नोट्स के हिसाब से हम लोग चलते हैं। हमने क्वेश्चन है हमारा क्या, एचडीएफसी बैंक से 2 लाख रुपया हमने 1 अप्रैल को लोन लिया, तो क्रिएट करेंगे लेजर, है ना, एचडीएफसी बैंक अकाउंट। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, लोन्स, है ना, लायबिलिटी। देखिए अगर हम लोग किसी से लोन लेते हैं तो वो हमारा जो है अपना पैसा नहीं है, वो लायबिलिटी है। वी हैव टू पे समवन, है ना, जिससे हमने लोन लिया है। और पिछले क्लास में हमने जो देखा था लोन एंड एडवांस, वो जो हमने किसी को दिए थे तो उसका पैसा नहीं हो गया, मेरा एसेट है किसी और के पास रखा हो, है ना। उसके बदले में वो क्या करेगा, इंटरेस्ट देगा और फिर एट द एंड, है ना, ठीक है, वो जो प्रिंसिपल अमाउंट हमसे लिया है वो हमें पूरा वापस करेगा। यहाँ भी है, हमें भी क्या करना है, जो है लोन्स को वापस करना है ना। ठीक है, अब जानते हैं अगर लोन्स को अगर जो है समय पे वापस नहीं किए, इंटरेस्ट अब समय पे नहीं किए, तो बैंकिंग वाले क्या करते हैं ना, पता होगा सबको, है ना। अगर कार लिया है तो कार उठा के लेके चले जाएंगे, है ना। ठीक है ना। अब एक्सेप्शन आप जो है विजय माल्या का जो है उस पे नहीं जाइएगा, है ना। ठीक है, अरिबास में, है ना। ठीक है, तो यहाँ समझे मेरी बात को, है ना। तो नॉर्मली अब जो है बैंक जो है बहुत सारा जो है प्रोविजंस रखती है ना, ताकि उसका पैसा नहीं डूबे, है ना। कहने का मतलब है कि डिपॉजिट्स रखती है, ऐसे ही कोई बैंक लोन नहीं दे देगा, है ना। आपका आईटीआर चेक करेगा 3 साल का, है ना, आपका क्या बिजनेस है, उसका ग्रोथ कैसा है ना, उसके आधार पर, है ना। ठीक है, अगर आपके कहीं से रजिस्ट्रेशन कराया है तो वो सब वेरीफाई करके ही जो है लोन देती है बैंक, है ना।
यहाँ से हमने पिछले क्लास में भी बताया था, सिर्फ उसी लेजर में हमें क्या करना है, जो है यस करना है। यहाँ से हमने इसको यस किया और यहाँ से हम लोग आते हैं, रेट हमारा वही है 10%, और यहाँ से हमारा कैलेंडर मंथ। एक अलग सेपरेट हम जो है वीडियो बनाएंगे जिसमें इंटरेस्ट स्टाइल का जो हम पूरा बाकी का जो 3 बचा हुआ है ना, 30 डेज मंथ है ना, और कैलेंडर ईयर, ये सब हम ले लेंगे, है ना, ठीक है, उसका इफेक्ट के साथ। तो यहाँ से कैलेंडर मंथ हमने लिया, ऑल बैलेंसेस लिया हमने, और यहाँ से इसको हमने क्या किया, एक्सेप्ट किया, है ना, ठीक है। और एक लेजर हमने लोन ले रहे हैं, तो हमें क्या करना है, इंटरेस्ट पे करना है। तो यहाँ से हम लोग करेंगे इंटरेस्ट पेएबल, ठीक है, और ये हमारा जो हो जाएगा हमारा करेंट लायबिलिटी में जाएगा हमारा, है ना, ठीक है। अरे बस में इनडायरेक्ट एक्सपेंस में भी रख सकते हैं, कुछ लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखते हैं, तो हमने यहाँ पे रखा है करेंट लायबिलिटी में, है ना। यहाँ पे यस नहीं करना है, ध्यान रहे, है ना, इसको एक्सेप्ट किया हमने। अब आते हैं हम लोग ट्रांजेक्शन पे, यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमने यहाँ तक हमने कर लिया, है ना, और यहाँ से हमने लेजर बनाया, उसको ग्रुप में रखा। अब ये है हमारा स्टेप फर्स्ट, जिसमें हम HDFC बैंक से 2 लाख रुपया हम लोग लोन ले रहे हैं कैश के रूप में, है ना। तो यहाँ से हम लोग आए और यहाँ से वाउचर में आकर के, है ना, रिसिप्ट F6 कैसे, तो कैश से, किससे, तो HDFC बैंक से, कितना, तो 2 लाख, 1 2 3 4 5, है ना, 2 लाख रुपया 1 अप्रैल को हमने क्या किया, लिया। अब हम लोग आते हैं, है ना, तो यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, ये हमने लिया। तो अब आपको चेक करना है फर्स्ट ऑफ ऑल कि 1 महीने का इंटरेस्ट कितना हो रहा है ना। हमने इसके लिए बनाया, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में जाएंगे। रिपोर्ट टैली की सबसे बड़ी खासियत क्या है, रिपोर्ट ये खुद ब खुद तैयार करता है। मैनुअल अकाउंटिंग करेंगे तो आपको सारा कुछ खुद से करना होगा, रिपोर्टिंग भी आपको खुद से करना होगा, लेकिन टैली की ये खासियत है कि रिपोर्टिंग ये खुद ब खुद करता है, सिर्फ आपको ट्रांजेक्शन करना है। इसी ट्रांजेक्शन के वजह से सारा हमारा रिपोर्टिंग तैयार होता है, चाहे वो बैलेंस शीट हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, चाहे स्टॉक समरी हो, चाहे वो डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स हो, है ना, ठीक है। तो हम लोग आते हैं यहाँ से डिस्प्ले मोड रिपोर्ट, यहाँ से हम लोग आएंगे स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, और यहाँ से हम लोग का इंटरेस्ट रिसीवल या पेबल। चूंकि हम लोन ले रहे हैं HDFC बैंक के, तो यहाँ से हम लोग इंटरेस्ट पेबल करेंगे। पीरियड हम लोग डालेंगे 1/4 से लेकर के 1/5 तक। देखिए हमारा 2 लाख हमारा प्रिंसिपल अमाउंट पे 20,000, 10% हमारा क्या हो गया, इंटरेस्ट हमारा आया, है ना। इसी टाइप से हम लोग अगर पीरियड को 1/6 करते हैं तो यहाँ 40,000, यहाँ से हम लोग 1 और 7 करते हैं 60,000, है ना, और यहाँ से 1/8 के स्टेप। यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि मंथ में 28 दिन है, 29 दिन है, 30 दिन है या 31, है ना। इक्वल वैल्यू हर मंथ में हमें क्या करना है, पे करना। यहाँ से आगे हम लोग, है ना, पिछले क्लास में हमने बताया था जब हम लोग एडवांस दे रहे थे, वहां पे हम लोग अल्ट्रेशन करते हैं किसका, है ना, डेबिट नोट का, और यहाँ पर हम लोग करेंगे क्रेडिट नोट का, अल्टर क्रेडिट नोट, है ना, ठीक है। यहाँ से हम लोग आए टैली में, और यहाँ से हम लोग आते हैं अल्टर में हम लोग वाउचर टाइप, और यहाँ से हम लोग आएंगे फिर, है ना, यहाँ से आने के बाद हम लोग करेंगे क्या, है ना, जो है क्रेडिट नोट में आकर के, और आप आएंगे नेम ऑफ क्लास में। यहाँ पे आने के बाद हम लोग लिखा के सिंपल, है ना, क्लास, यहाँ से नो है, इसको हम लोग यस किया, है ना, यस किया और एक्सेप्ट किया। चलिए अब हम लोग देखना चाहते हैं, यहाँ से वाउचर में आके और F10 प्रेस करेंगे हम लोग, है ना, ठीक। यहाँ से हमारा है क्रेडिट नोट, अल्ट और F6 डायरेक्ट भी आप प्रेस कर सकते हैं यहाँ से, है ना, सिंपल क्लास। अब देखेंगे यहाँ से हम लोग, चूंकि डेट हमारा 1 अप्रैल है, आज ही हमने लोन लिया है, इसलिए इस डेट में हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा। लेकिन अगर F2 करके हम लोग दूसरा डेट डालते हैं तो यहाँ दिखा रहा, है ना। अब 1 दिन का इंटरेस्ट ये है 666 रुपया 67 पैसा। टैली में कैलकुलेटर की भी प्रोविजन है, कंट्रोल और N, है ना, करेंगे तो आपका क्या होगा, टैली का कैलकुलेटर खुल जाएगा। अब हमें क्या करना है, 1 दिन का इंटरेस्ट निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 20,000 को डिवाइड करेंगे कितने से, 30 से, है ना। तो देख रहे हैं 666 रुपया 66 पैसा, या राउंडिंग मेथड से 67 पैसा किया। जो है कैलकुलेटर को बंद भी हम लोग कंट्रोल N से ही करेंगे।
यहाँ से हम लोग आ गए, ये हमारा होगा इंटरेस्ट पेएबल, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि 1 मंथ का हुआ, मंथली हम लोग ले रहे हैं तो यहाँ से 1/5 हम लोग लेंगे ना। यहाँ से हम लोग आए और देखिए 20,000 रुपये हमारा हुआ, यहाँ से इसको हमने एक्सेप्ट किया, है ना, एक्सेप्ट किया। अब हमें क्या करना है, पेमेंट करना है कैश, किसको, HDFC बैंक को, है ना। देखिए 2 लाख रुपये हमने लोन लिया था, लेकिन हमें यहाँ पे 2,20,000, क्योंकि 20,000 हमने क्रेडिट किया उसको, है ना। तो यहाँ से हम इस मंथ का यानी अप्रैल मंथ का मई में हम इंटरेस्ट क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं उसको, है ना। फिर आते हैं हम लोग, यहाँ से आने के बाद देखें हम लोग, ये स्टेप हमारा हुआ क्रेडिट नोट और यहाँ से पेमेंट, है ना। अब हम लोग थोड़ा देख लें, है ना, कि जो है रिपोर्टिंग में यहाँ से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, यहाँ से इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट पेएबल, और यहाँ से 1/4 से लेकर के 1/5 तक कोई इंटरेस्ट नहीं है ना, क्योंकि हमने पे कर दिया। 1/6 करेंगे तो यहाँ 20,000 रुपये दिखाए। नेक्स्ट स्टेप हमारा फिर से, है ना, यहाँ से हम लोग आए, हमने क्रेडिट नोट और पेमेंट कर लिया था। यहाँ से हमने देखा 1 और 5 से हमारा क्या हुआ, नील आया, और 1/5 से 1/6 हमारा कितना आया, 20,000। चलिए फिर से हम लोग आते हैं टैली में और आएंगे कहाँ, है ना, क्रेडिट नोट में अल्ट और F6, फिर से सिंपल, है ना। यहाँ से इस पर आए हम लोग, यानी कि ये समझिए कि हर मंथ हमें क्या करना है, क्रेडिट नोट करना है और पेमेंट करना है, क्रेडिट नोट करना है, पेमेंट करने, जब तक, है ना, कि हम लास्ट मंथ का जो है इंटरेस्ट और जो है प्रिंसिपल अमाउंट हम पे नहीं करते। यहाँ से इस बार का डेट होगा 1 और 6, देखिए ऑटोमेटिक 20,000 हो गया है ना। टैली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप एक बार सेटिंग्स कर देते हैं, है ना, तो आपको वो बार बार उसको करने की जरूरत नहीं है, और जो है हर बार सिर्फ डेट आप प्रेस करेंगे या एंट्री मारेंगे तो अपने आप आपको क्या होगा, उस दिन का वैल्यू आपको अपने आप बता दे कि 20,000 हो गया, ये हमें करना, ये हर महीने काम है हमारा, है ना, क्रेडिट नोट और पेमेंट करना। उसी डेट में यहाँ से आए हम लोग, यहाँ से आने के बाद हम लोग आए, यहाँ से पेमेंट किया कितना, तो 20,000 रुपया, है ना। यहाँ से 20,000 रुपया, टोटल हमने 40,000 रुपया जो है अभी तक हमने पे किया। हाँ, यहाँ से भाउचर गलती हो गया, तो यहाँ से बाहर निकल के फिर से आप आइए, और यहाँ से भाउचर पेमेंट कैश किसको, HDFC बैंक को, कितना, तो 20,000 रुपया, है ना, ठीक है, ये हमने दिया, है ना। देखिए 2 लाख वहीं का वहीं है, वो प्रिंसिपल अमाउंट है वहीं का वहीं है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आया, है ना, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग आए, फिर से हम लोग व्यू देखेंगे, यहाँ से यहाँ पे हमने आया डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट पेएबल, है ना, और अल्ट F2 1/4 से 1/6 तक कोई इंटरेस्ट नहीं। यहाँ से हम लोग आते हैं 1 और 7 करते हैं, देखिए हमारा 20,000 रुपया आ गया। अब उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ से इस पर, है ना, ये हमने देखा क्रेडिट नोट, है ना, ठीक है, और ये पेमेंट हमारा, है ना। फाइनली हमारा यहाँ पे हम लोग जो है फिर से क्रेडिट नोट और पेमेंट के आएंगे। यहाँ से यहाँ पे आने के बाद हम लोग करते हैं क्या, है ना, ठीक, अल्ट और F6 आप जो है डेली आप प्रैक्टिस करेंगे, वर्क करेंगे तो आपको शॉर्टकट की याद हो जाएगा, है ना। यहाँ से हम लोग आए, ये हमने लिया, है ना, और यहाँ से अब इस बार का डेट होगा 1 और 6, है ना, तो है ना, ठीक है, यहाँ से हमारा 1/6 हो गया था, 1/7 हमारा, है ना, यहाँ से 1/7 देखें आप, यहाँ से 1/7 होगा, है ना, ठीक, 1 जुलाई 1/7, यहाँ तक हमने एंट्री मार लिया था 1/7। यहाँ पे आने के बाद 20,000 रुपये दिखा रहा है इंटरेस्ट पेएबल, है ना। यहाँ से इसको हमने क्या किया, एक्सेप्ट किया, है ना, एक्सेप्ट किया, और फाइनली, है ना, ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या, पेमेंट। अब हमारे अच्छे दिन आ गए, है ना, ठीक है, अरिबास में, है ना, अच्छे दिन आ गए हैं, तो कहने का मतलब क्या है, हर महीने तो हम इंटरेस्ट जो है देते नहीं रहेंगे, है ना, ठीक है। हमने अपने उस जो प्रिंसिपल अमाउंट उससे अपने बिजनेस को अच्छा रन किया, है ना, ठीक, उससे हमें प्रॉफिट हुआ, तो फाइनली हम जो है अपना लोन अकाउंट बंद करेंगे। बंद कब करेंगे, जब हम जो है लास्ट मंथ का इंटरेस्ट कितना, 20,000 रुपया, और जो स्टार्टिंग में हमने 1 अप्रैल को 2 लाख रुपया लिया था लोन, वो हम चुकाएंगे। यहाँ से 2,20,000 रुपया हमने क्या कर दिया, चुका दिया। ये हमारा क्या हो गया, अब लोन अकाउंट क्या हो गया, क्लोज हो गया हमारा, है ना। यहाँ से उसको एक्सेप्ट कर लिया, और यहाँ से आप आते हैं, है ना। अब देखें यहाँ से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट पेएबल,
अल्ट और F2 1/4 से लेकर के 1/4/2050 हमने कर दिया। देखिए कोई अमाउंट, कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई प्रिंसिपल नहीं, क्योंकि हमने पूरा हमने क्या कर दिया है, चुका दिया है ना सारा सारा। देखिए अगर कोई भी वाउचर में गलती हो जाए या आप देखना चाहते हैं, स्टेप्स देखना चाहते हैं, तो डे बुक में जा करके यहाँ से अल्ट F2 पीरियड है ना, यहाँ से आप स्पेस बार करेंगे, यहाँ से भी स्पेस बार करेंगे, तो आपका जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ है उस टाइम पीरियड में सारा दिखाएगा। तो क्या था इसमें, सबसे पहले हमने रिसिप्ट किया था 2 लाख रुपया HDFC बैंक से, फिर हमने क्या किया, क्रेडिट नोट, और फिर क्या किया हमने, पेमेंट, क्या इंटरेस्ट। फिर से हम लोग आते हैं नेक्स्ट मंथ में, हमने क्या किया, क्रेडिट नोट और पेमेंट। फिर से हम लोग आते हैं यहाँ से क्रेडिट नोट, और फिर क्या करते हैं हम लोग, पेमेंट। आ रही बात समझ में, है ना, ठीक है। तो फाइनली हमने क्या कर दिया यहाँ से, टोटल हमने पे कर दिया, और इस तरह से हमारा लोन अकाउंट क्या हो गया, वो बंद हो गया। हमने प्रयास किया है आपको बेहतर तरीके से समझाने का, है ना, जहाँ तक हमको लगता है कि आप लोग अच्छे तरीके से समझे होंगे। फिर भी अगर इस पूरे ट्रांजैक्शन में, इस पूरे प्रोसेस में अगर कहीं आपको लगता है दिक्कत होता है, नहीं समझ में आता है ना, ठीक है, आप कमेंट में लिखेंगे, है ना, ठीक है। और बने रहेंगे हमारे साथ स्कॉलरशिप स्काई एजुकेशन पॉइंट में, है ना, ठीक है, और अपने जो है करियर को ग्रो करेंगे, है ना। टैली का ड्यूरेशन जो है 3 से 4 महीने में अच्छे से अगर आप इसमें प्रैक्टिस कर लिए तो कोई भी जॉब आप कर सकते हैं, है ना। चाहे सबसे बड़ी बेनिफिट होती है जिन लोगों को बैंकिंग सेक्टर में जाना होता है उसके लिए तो बहुत जो है फायदेमंद होता है। इंश्योरेंस कंपनी में जाना चाहते हैं उसके लिए होता है। ऐसे छोटे से छोटे शॉप से लेकर के बड़े से बड़े मॉल तक में हर जगह जो है अकाउंटिंग के रूप में टैली सॉफ्टवेयर की डिमांड होती है। अगर नहीं रहे तो आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर की सीखने की जरूरत नहीं है, या कस्टमाइज जो सॉफ्टवेयर अलग अलग कंपनियां जो है यूज करते हैं उसको भी सीखने की जरूरत नहीं। आप एक बार टैली अच्छे से सीख लेंगे, कोई भी कंपनी कोई भी सॉफ्टवेयर हो उस पर आप क्या कर लेंगे, आप काम कर सकते हैं, है ना, क्योंकि टैली अपने आप में एक बड़ा सॉफ्टवेयर है ना। सबसे बड़ी बात है कि हमारे इंडिया की सॉफ्टवेयर है ना। टैली को इंडिया का माइक्रोसॉफ्ट कहा जाता है। थैंक यू फॉर वाचिंग, है ना। अच्छा लगा वो वीडियो, निश्चित रूप से कहने की बात नहीं है। आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल ही नहीं भूलेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग।